न छिनती ज़ैनबे मुज़्तर की चादर अगर अब्बास के शाने न कटते। न छिनती ज़ैनबे मुज़्तर की चादर अगर अब्बास के शाने न कटते। कभी कैदी ना बनती बिनते हैदर अगर अब्बास के शाने न कटते। गुलूवे शाह पे चलता न खंजर नाते आशिकिया खैमों के अंदर न जलता बिदे मुज़्तर का बिस्तर अगर अब्बास के शाने न कटते। तमाचे खाती ना शह की यतीमा न जलता आग से दुखिया का कुर्ता सकीना के ना छीन जाते गोहर अगर अब्बास के शाने न कटते। बंधी नाक़े से जब बाली सकीना जो नाका छिलता था जो नाका चलता था छिलता तसीना न बांधी जाती वो पूछते शुतर पर अगर अब्बास के शाने न कटते। गिरी नाक़े से जब बची ज़मीं पर यतीमा का शिकस्ता हो गया सर सितम इतने ना सहती वो गुलेतर अगर अब्बास के शाने न कटते। हजारों सिमत से आते थे पत्थर हरम थे सर बरहना खून में तर न होते ये सितम अहले हरम पर अगर अब्बास के शाने न कटते। उदू जब खींचते जंजीर अक्सर तड़पता था बहुत बीमार लागर लई पहनाते नाबिद को लंगर अगर अब्बास के शाने न कटते। नकाहत से कहीं कैदी जो बैठे सितमगर बर्छियाँ कर चुभाते नाते नाते दिन ये आले मुस्तफ़ा पर अगर अब्बास के शाने न कटते। फहर ने और वाइज ने ये नोहा अताए फातिमा ज़हरा से लिखा कलम दोनों के रोए हैं ये लिख कर अगर अब्बास के शाने न कटते। हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक सलवात पढ़ते हैं।
शहजादी सकीना के लिए एक मतलब और 2-3 शेर नज़र करके फिर एक शहजादा अली असगर के 2-3-4 बंद मरसी के नज़र करता हूँ। क्या इसमें गिरामी का करिश्मा है सकीना। क्या शान है शहजादी की। ज़्यादातर बीवी सकीना को मसायब के पहलू से सुना जाता है, मैं चाह रहा हूँ कि शान शहजादी भी थोड़ी सी बयान करूँ। एक मतलब और 2-3 शेर। क्या इसमें गिरामी का करिश्मा है सकीना। क्या इसमें गिरामी का करिश्मा है सकीना। मिलता है सुकून, मिलता है सुकून उसको जो कहता है सकीना। मिलता है सुकून उसको जो कहता है सकीना। मिलता है सुकून उसको जो कहता है सकीना। शबीर तुझे अपना सुकून कहते हैं बीबी। शबीर तुझे अपना सुकून कहते हैं बीबी। ये सबसे बड़ा तेरा कसीदा है सकीना। मिलता है सुकून उसको जो कहता है सकीना। जो हाथ तेरी मदह की तारीफ में उठे, जो हाथ तेरी मदह की तारीफ में उठे, वो शिमर की सूरत पे तमाचा है सकीना। अब तो हाथ उठा दो मेरे साथ मिलके, नारे हैदरी। वो शिमर की सूरत पे तमाचा है सकीना। मिलता है सुकून उसको जो कहता है सकीना। शेर नजर करता हूँ, क़िबला देखिएगा। जिंदान को भी कैद से आज़ाद किया है। जिंदान को भी कैद से आज़ाद किया है। इस बात का शाहिद तेरा रोज़ा है सकीना। इस बात का शाहिद तेरा रोज़ा है सकीना। मिलता है सुकून उसको जो कहता है सकीना। असगर की बहन नाप के भाई का ये झूला। असगर की बहन नाप के भाई का ये झूला। हम सब की मुरादों का खजाना है सकीना। मिलता है सुकून उसको जो कहता है सकीना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। शहजादा अली असगर की बारगाह में एक मतलब और 2-3 बंद मसायब की नज़र करता हूँ। वाइस भाई का लिखा हुआ कलाम है और यकीनन मशहूर ज़माना भी है। मौला यकीनन उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें और हमेशा उनको सलामत रखे। आ मेरे असगर आ, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। आ मेरे असगर आ, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। झूला भी झुलाऊंगी तुझको, लोरी भी सुनाऊंगी। आजा आ मेरे असगर आ, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। झूला भी झुलाऊंगी तुझको, लोरी भी सुनाऊंगी। आजा आ मेरे असगर आ, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। देख के तेरा खाली झूला
फटने लगा है मेरा कलेजा, तुझको कहाँ मैं ढूंढने जाऊं, कुछ तो बता दे मेरे बेटा। अरे माँ हूँ तेरी, घर तू नहीं आया मैं घबराऊंगी, आजा आ मेरे असगर आ, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। ऐ मेरी आँखों के तारे, माँ से खफा मत होना प्यारे। अरे दर्द मैं ये ना सह पाऊंगी, मर जाऊंगी गम के मारे। वादा करती हूँ तेरा घर नाज उठाऊंगी, आजा आ मेरे असगर आ, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। सुने मसायब महसूस करें इंशाल्लाह तो आंखों से अश्क जारी होंगे। मेरी कोशिश है कि मैं पढ़ ही सकता हूँ और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने आप को करबला में महसूस करें। यही वो दिन है जो हमें बहुत नसीब से मिले हैं कि हमें फिर अय्याम मिल गया और हम फिर यहाँ पर आ गए और मैं फिर यहाँ पर आके बैठ गया। ये हमारी नसीब है कि हमें मुहर्रम मिला है, बाकी उनको पुरसा देने के लिए तो कायनात मौजूद है। मैं बंद नज़र करता हूँ, आ मेरे असगर आ, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। अरे सूखे होठों पर मैं वारी, बुझने न पाई प्यास तुम्हारी। दूध पिला न पाई तुझको, ये तेरी माँ गम की मारी। लौट के आजा जल्द, मैं तेरी प्यास बुझाऊंगी, आजा आ मेरे असगर आ, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। सुने क्या मसायब गुजरे हैं उस 6 माह के शशमाहे पर। अरे तेरे गले पर तीर लगा है, मेरा कलेजा कांप रहा है। अरे आके दिखा दे मेरे असगर, जख्म गले का कितना बड़ा है। आके दिखा दे मेरे असगर, जख्म गले का कितना बड़ा है। जब तक ना देखूंगी तब तक चैन न पाऊंगी, आजा आ मेरे असगर आ, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। अरे कल है असीरी का दिन बेटा, जाने कहाँ ले जाए आदा। कल है असीरी का दिन बेटा, जाने कहाँ ले जाए आदा। अरे जैसे जैसे शब ढलती है, बैठा जाता है दिल मेरा। अरे मैं परदेस में छोड़ के तुझको कैसे जाऊंगी, आजा आ मेरे असगर आ, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। ऐ वाइज़ बेशीर की मादर, जाने लगी जब कैदी बनकर। देख के सुए नो के नेजा, देख के सुए नो के नेजा। रोई बहुत ये कह के अकबर, अरे लाल लाल तुझे मैं हश्र तलक बस यूं ही बुलाऊंगी, आजा आ मेरे असगर आ, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। झूला भी झुलाऊंगी तुझको, लोरी भी सुनाऊंगी, आजा आ मेरे असगर आ, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। बाज़मत शहज़ादा अली असगर व शहज़ादी सकीना बुलंदतरीन सलवात पढ़ने। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमग़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन ला सिय्यमा हुज्जतुल्लाहि अला अर्ज़िही इमामो ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ान मोहतरम, ये अय्याम बहुत तेज़ी से हमारे दरमियान से गुज़र रहे हैं। माह मुहर्रम बशरियत की हिदायत का सबसे बेहतरीन दिन है, बेहतरीन माह है। इस महीने में, इस अय्याम में भटका हुआ राह रास्त पे आ सकता है। इस महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निजात बशरियत के लिए वो कारनामे अज़ीम अंजाम दिया है, जिसका बदल, जिसकी मिसाल, जिसकी नज़ीर क़यामत तक मुमकिन नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब याद रखें कि पैगंबर के लिए अल्लाह ने फ़रमाया कि याद रखो मेरे नबी की सीरत तुम्हारे लिए नमूने अमल है। जब सन 60 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बैअत तलब की गई और आवाज़ दी कि ऐ हुसैन, कासिद को भेजा गया, बाब इमामत पे दक़ुल बाब हुआ। आफ़ताब इमामत ने दरवाज़ा खोला। जब कासिद को देखा तो कासिद ने सिर्फ़ इतना कहा, ऐ हुसैन, आपको दरबार में तलब किया गया है, आपको दरबार में तलब किया गया है। इमाम हुसैन ने ये जुमला सुना,
घर में दाखिल हुए। अंदाज़ जुदागाना इमाम हुसैन ने अपनाया, लिबास मोहम्मद को पहना, अमामे मोहम्मद को अपने सर अक़दस पे आरास्ता किया। हुसैन बैतुल शरफ से इस अंदाज से निकले जैसे पैगंबर अपने हुजरे से निकला करते थे। इधर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निकलना कि आप दरबार के लिए जा रहे हैं, ज़ैनब को ये ख़बर पहुंची। बीबी ने जवानों को हुक्म दिया, देखो हुसैन को तन्हा न छोड़ना, सब साथ में जाओ। इमाम हुसैन का कदम है आगे बढ़ रहा है। पीछे माहताबो आफ़ताब की अंजुमन को महसूस किया। अब जो गर्दन मोड़ी तो ऐसा लग रहा था कि हवाएं थम गई है। हुसैन ने निगाहों में चाँद सितारों को देखा, कुछ कहा और इशारे में वो आने वाली अंजुमन समझ भी गई। हुसैन के पीछे चले, कहाँ दरबार तक पहुँचे। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इशारे में आफ़ताब व महताब को हुक्म दिया, तुम दरबार के बाहर खड़े रहो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे इस आफ़ताबी रोशनी की वजह से और इस महताबी खुनकी की वजह से दरबारी जल और जम न जाए। महताबो आफ़ताब को बाबे दरबार पे रोका। हुसैन दरबार में पहुँचे। तवज्जो चाहता हूँ, हुसैन दरबार में पहुँचे, उसी अंदाज़ में पहुँचे जैसे नबी चलते थे, उसी तरीक़े से चले जैसे नबी चलते थे। वही लिबास पहना जो लिबास नबी था। आपके जिस्म पर हर वो चीज़ थी जो पैगंबर पहना करते थे। वजह क्या थी, सबब क्या था मौला? जिस अंदाज़ में जो सादा लिबास आप पहना करते थे वैसे ही चले गए होते। आपने अमामे रसूल को अपने सर पे क्यों रखा? आपने क़बाए पैगंबर क्यों पहनी? आपने अबाए पैगंबर क्यों पहनी? आपने अपने हाथों में वही अंगूठी क्यों पहनी जो पैगंबर पहना करते थे? शायद इमाम हुसैन आवाज़ दें, आज इसलिए मैं रसूल की सूरत बन के जा रहा हूँ ताकि दुनिया ये जान ले रसूल किसी की बैत नहीं करता, रसूल किसी की बैत नहीं करता। पैगंबर का नवासा दरबार में पहुँचा। हाकिम मसनद से उठा, हल्की सी आवाज़ में कहता, हुसैन हाकिम शाम इस दुनिया से जा चुका है, बेटा बैत तलब कर रहा है। इमाम हुसैन ने सुना, मुड़ते हुए एक आवाज़ दी, मिसली ला युबाउ मिसलो, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। हाकिम शाम कुछ नहीं बोला, हाकिम दरबार कुछ नहीं बोला, वलीद कुछ नहीं बोला। पहलू में बैठा हुआ मुशीर, क्या कह रहे हो? हुसैन को जाने दे रहे हो? जाने मत दो। अगर आज हुसैन तुम्हारे हाथ से निकल गए फिर ये दोबारा तुम्हारे हाथ में ना आने वाले हैं। या तो बैत ले लो या सर काट दो, या तो बैत ले लो या सर काट दो। तस्वीर बन के आए थे किसकी? मोहम्मद अरबी की। तस्वीर सूरत मोहम्मद अरबी की थी, इसलिए आपका अंदाज मताना था। आप आराम से चल रहे थे, गुफ्तगू आराम से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही देखा कि सूरत पैगंबर की तौहीन करने की कोशिश हो रही है, बैत ले लो। एक मर्तबा चेहरे नबूवत पे जलाले अली नमूदार हुआ। किसमें इतनी हिम्मत है जो हुसैन से बैत ले ले? ये कह के हुसैन मुड़ना चाहते, चलना चाहते हैं। एक मर्तबा, अब यहाँ मेरा जुमला है, हर चीज़ें किताबों में नहीं मिलती, ये मेरा जुमला है, एक अकीदत का जुमला है कि शायद ऐसे ही दरवाज़े दरबार उखड़ा होगा। क्यों? इसलिए कि पुश्त पे अली का सानी खड़ा था, वैसे ही उखड़ा होगा जैसे खैबर में अली ने उखाड़ा था। दर्राना अली अकबर हज़रत अब्बास दाखिल हुए, फिर इमामत ने निगाहें मिलाई। मेरे जवानों, नहीं, ये वक्त तलवार का नहीं, ये वक्त जंग की नहीं। हुसैन चलने लगे। क्या आवाज़ दी? मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत
नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा, बहुत तशरीह तौज़ीह सुनी होगी, आज मेरे अंदाज में सुनिए। बहुत सुना होगा कि इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसा, इमाम ने ये नहीं कहा मैं हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकता, मैं हुसैन यजीद की बैत, ये नहीं कहा इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। अगर इमाम हुसैन ये कहते कि मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता तो ये बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक आने वाले हर हुसैनियों को एक पैगाम दिया कि याद रखो जो मेरे जैसा होगा वक्त के यजीद की बैत नहीं कर सकता। या अली 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 जिंदाबाद। जो मुझ जैसा होगा यजीद जैसे की कभी बैत नहीं कर सकता। हुसैन और यजीद ये दो नाम नहीं है, बल्कि ये दो सीरत है, ये दो किरदार है, ये दो उसवा है। ये दो नाम नहीं है सिर्फ, हुसैन एक सीरत का नाम है, यजीद एक सीरत का नाम है। अब ये देखना है कि हुसैन की सीरत किसके पास है, यजीद की सीरत किसके पास है, यजीद की सीरत किसके पास है, हुसैन। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बहुत बड़ी बात है, लोग अक्सर कहा करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या इसी बिना पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत नहीं की कि वो शराबी था? आप क्या सोचते हैं कि इमाम हुसैन ने क्यों बैत नहीं की? शराबी था इसलिए? कुरान मजीद की तौहीन कर रहा था इसलिए? आयात की तौहीन कर रहा था इसलिए? बंदरों से खेलता था इसलिए? हलाल मोहम्मदी को हराम कर रहा था, हराम मोहम्मदी को हलाल कर रहा था, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की यजीद की? कसम खुदा की ऐसा नहीं है। अगर नौज़ुबिल्लाह अगर यजीद मोमिन होता फिर भी हुसैन बैत नहीं करते। अगर यजीद मोमिन होता फिर भी हुसैन बैत नहीं करते। मैंने जुमला कहा है, मैं जमानत लेता हूं, आगे मैं इसकी तौज़ीह भी करूंगा। हुसैन यजीद क्या है? आदम आ जाए ना, हुसैन से बैत नहीं तलब कर सकते। मैं नबी की बात कर रहा हूं, अबुल बशर की बात कर रहा हूं। हजरत आदम आ जाए, बैत नहीं तलब कर सकते। नबियों में बड़ा नाम है जनाब इब्राहिम का, जद है जनाब इमाम हुसैन के, बड़ा नाम है जनाब इब्राहिम का, इमाम भी हैं। हुसैन से बैत तलब कर सकते हैं? नहीं तलब कर सकते। आदम से लेकर ईसा तक इन नबियों में से कोई अगर हुसैन से बैत तलब कर ले, हुसैन का कुछ नहीं जाता, इनकी नबूवत चली जाएगी। हुसैन का कुछ नहीं जाता, इनकी नबूवत नहीं। बस कायनात में दो अफराद, तीन अफराद ऐसे हैं जो हुसैन से बैत तलब कर सकते हैं। एक उनका नाना, एक उनका बाबा, एक उनका भाई हसन। इमाम हुसैन के बाद इमाम चहारुम से लेकर कायम तक हुसैन से कोई बैत नहीं तलब कर सकता, इसलिए कि हुसैन है बड़ी हुज्जत। ये सारी छोटी हुज्जतें हैं। छोटी हुज्जत कभी बड़ी हुज्जत से बैत तलब नहीं कर सकती। इमाम हुसैन ने हसन की बैत की, इमाम हसन ने अमीरुल मोमिनीन की बैत की, अमीरुल मोमिनीन ने खत्मुल मुरसलीन की बैत की। इमाम हसन से सिर्फ दो लोग बैत तलब कर सकते हैं, एक रसूल खुदा, एक हज़रत अली। हज़रत अली से सिर्फ एक बैत तलब कर सकता है, कौन? हमारा नबी। अब इसके बाद इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनमें से लेकर आखिर तक कोई अली से बैत तलब नहीं कर सकता, न इनमें से कोई किसी की बैत करेगा। सिर्फ बैत इनसे पहले की हुज्जतें लेंगी। इमाम हुसैन, यजीद, इसीलिए इमाम हुसैन ने फरमाया था मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा, इसलिए कि हुसैन से तो बैत कोई तलब ही नहीं कर सकता है। आइम्मा की बात कर रहा हूं, रसूलों की बात कर रहा हूं, इमाम हुसैन से कोई बैत तलब नहीं कर सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब अंदाज़ा लगाइए हुसैन है कौन? हुसैन है कौन? जितना हम अपने इल्म के एतबार से, मारिफत के एतबार से बता सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं, बस उतना ही कर सकते हैं। हुसैन की हकीकी मारिफत या हसन जाने, या अली जाने, या पैगंबर जाने, या खुदा जाने, इसके अलावा कोई उन तक नहीं पहुंच सकता है। इसके अलावा कोई उनकी मारिफत तक नहीं पहुंच सकता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ियारत वारिस साहब पढ़ते हैं, खुसूसी तौर पर हर शबे जुमा पढ़ते हैं।
हर शब जुमा पढ़ते हैं, एक आवाज़ देते हैं, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबीगिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह। पढ़ते हैं ना। इसका तर्जुमा क्या है? आदम के वारिस तुम पे सलाम, नूह के वारिस तुम पे सलाम, इब्राहीम के वारिस तुम पे सलाम, मूसा के वारिस तुम पे सलाम, ईसा के वारिस तुम पे सलाम, खदीजा के वारिस तुम पे सलाम, नबी आखिर के वारिस तुम पे सलाम। भाई मैंने तो ये सुना था कि बाप का वारिस बेटा होता है। आपने आदम का वारिस कैसे कहा? आपने नूह का वारिस कैसे कहा? आपने इब्राहीम का वारिस कैसे कहा? आपने ईसा का वारिस कैसे कहा? तवज्जो चाहता हूं, क्यों कहा? हमने नहीं कहा, मासूम ने कहा है। ये ज़ियारत जो आई है, ये मासूम के ज़रिए से आई है। मासूम ने ये ज़ियारतें पढ़ी, इमाम हुसैन को खिताब किया है, वारिस कह के पुकारा है। यजीद क्या कह रहा था? यजीद क्या कर रहा था? यजीद हलाल मोहम्मदी को हराम कर रहा था। यजीद कानून इस्लाम को पलट रहा था। यजीद कानून दीन को बर्बाद कर रहा था। सबसे बुरा फेल जो यजीद ने किया, याद रखिए, वो जो हलाल था ना, पैगंबर के ज़माने में उसे हराम करने की कोशिश कर रहा था। जो हराम था उसे हलाल करने की कोशिश कर रहा था। एक दो चीज़ों को नहीं, हम और आप ये समझते हैं कि सिर्फ दीन मोहम्मद को बचाए। वारिस क्यों कहते हैं जनाब इमाम हुसैन को? क्या वजह है कि इमाम हुसैन को हम आदम का वारिस कहते हैं? क्या वजह है कि हम इब्राहीम का वारिस कहते हैं? क्या वजह है कि हम नूह का वारिस कहते हैं? यजीद जानते क्या कर रहा था? हलाल को हराम, हराम को हलाल। कानून मोहम्मदी में दो सगी बहनों से कोई शादी नहीं कर सकता। कानून मोहम्मदी में, जनाब खत्मी मरतबत के कानून में है। इसके पहले जनाब याकूब ने किया है, जनाब याकूब ने किया है। दो सगी बहनों से शादी नहीं हो सकती, लेकिन जनाब याकूब ने की है। वहां कानून था, कर सकते थे, लेकिन जब ये कानून यहां आके पहुंचा तो पैगंबर ने कहा नहीं, अब सिर्फ एक से होगी। दो सगी बहनों से शादी नहीं, अगर करना है पहली को तलाक देना पड़ेगा, इद्दत गुजारे वो, उसके बाद शादी होगी। ठीक, ये कानून मोहम्मदी में है। कुछ कानून ऐसे हैं जो कॉमन हैं, पहले थे आज भी हैं। एक कानून कि जनाब याकूब ने दो सगी बहनों से शादी की, लेकिन ये कानून मोहम्मदी शरीयत में आने के बाद तब्दील हो गया, कहा नहीं एक ही से होगी। लेकिन एक कानून ऐसा था जो याकूब की शरीयत में भी हराम था, जो इब्राहीम की शरीयत में भी हराम था, जो आदम की शरीयत में भी हराम था, जो नूह की शरीयत में भी हराम था। क्या? का कोई खाला से शादी नहीं कर सकता, कोई फूफी से शादी नहीं कर सकता, कोई माँ से शादी नहीं कर सकता। यजीद ने उम्मुल मोमिनीन के लिए रिश्ता भेजा, यजीद ने खाला के लिए रिश्ता भेजा, यजीद ने फूफी के लिए रिश्ता भेजा। अब आप बताइए, यजीद सिर्फ मोहम्मद के दीन को बर्बाद कर रहा था, इब्राहीम के दीन को बर्बाद कर रहा था, नूह के दीन को बर्बाद कर रहा था, मूसा के दीन को बर्बाद कर रहा था, ईसा के दीन को बर्बाद कर रहा था, आदम के दीन को बर्बाद कर रहा था। हुसैन ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं आदम को मैं बचाऊंगा, इब्राहीम को मैं बचाऊंगा, मूसा के दीन को मैं बचाऊंगा, ईसा के दीन को मैं बचाऊंगा, यूसुफ की शरीयत को मैं बचाऊंगा, याकूब के दीन को मैं बचाऊंगा। हुसैन मदीने से निकल रहे हैं समत करबला, सिर्फ दीन मोहम्मदी नहीं बचाने के लिए, उन्होंने आदम को भी बचाया है, उन्होंने नूह को बचाया है। इसीलिए मासूम ने आवाज दी, ऐ आदम के बचाने वाले वारिस तुम पे सलाम, ऐ नूह को बचाने वाले वारिस तुम पे सलाम, ऐ इब्राहीम को बचाने वाले वारिस तुम पे सलाम, ऐ ईसा को बचाने वाले वारिस तुम पे सलाम। हुसैन ने सिर्फ नबूवत मोहम्मदी को नहीं बचाया, आदम से लेकर खातम तक के दीन को बचाया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली 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 अली। सिर्फ आपने तन्हा नबी के दीन को नहीं बचाया, नबी की शरीयत को नहीं बचाया, नबी के कानून को नहीं बचाया, बल्कि हर उस चीज़ की हिफाजत की जो नबियों की थी, नबियों की थी। बस चंद जुमले और। हुसैन चले, काफिला मदीने से निकला। कैफियत क्या है काफिले की? कैफियत क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे हैं, फिर पीछे आते, महमिल के करीब जाते, अली की बेटी को देखते, फिर आगे चले जाते। ये पूरा तरीका रहा आपका।
कि काफिले में सबसे आगे आगे चले। अकबर भाई आपने जनाब सकीना का तस्करा किया है, अगर मजलिस मेरी मिले तो अलीपुर में मैंने 3 मजलिसें शहज़ादी सकीना के सिर्फ फ़ज़ाइल पे पढ़ी है, पूरी मजलिसें तकरीबन 52-55 मिनट की, लेकिन चंद जुमले जनाब सकीना पे मैं कहूँगा, वहीं से रब्ते मसाइब ले लूँगा। चूँकि दिन की मजलिस है इसलिए बहुत ही इख्तिसार से मैं भी काम लेता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चल रहे हैं आगे आगे। एक मरतबा आपने देखा जनाब रबाब की जब शादी हुई है इमाम हुसैन से, तो जनाब रबाब के वालिद ने, अच्छा रुबाब नहीं रबाब, ख्याल रखिए, अक्सर लोग रुबाब कह देते हैं, रबाब रे पर ज़बर है। जनाब रबाब की जब शादी हुई तो आपके वालिद ने आपके जहेज़ में आपका एक खादिम भी दिया, साथ में खादिम भी दिया, पढ़ा लिखा खादिम था, बामारिफत खादिम था, वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ चला मदीने से। जनाब रबाब के महमिल के पीछे रहता, फिर अपने घोड़े को एड़ लगाता, इमाम हुसैन के करीब आ जाता। कई बार यही काम उसने अंजाम दिया। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े के बिल्कुल करीब, यूं कह दीजिए कि अगर सटा लिया जाए ऐसे लगता था, बिल्कुल करीब कर लेता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या कर रहे हो? मैं देखता हूं कि तुम चंद लम्हे पीछे रहते हो, फिर उसके बाद मेरे घोड़े के बराबर चले आते हो। उसने कहा मौला गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, क्या सबब है, वजह क्या है? तुम्हें रबाब के महमिल के पीछे रहना चाहिए था, सबब क्या है? कहता है मौला मैंने हमेशा आपको देखा है कि जब आप घोड़े पर बैठते हैं तो आप चलते चलते कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। मौला मैं इतना बेहतरीन मौका ज़ाया नहीं होने देना चाहता, जब आप कुरान पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि रसूल पढ़ रहे हो, इस अंदाज में है मेरे मौला। कुरान अगर मुझे किसी की आवाज में सुनना पसंद है तो वो सिर्फ आपकी आवाज में सुनना पसंद है। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खादिम जनाब रबाब ने ये जुमला कहा, मौला मैं आपकी आवाज में कुरान सुनना चाहता हूं। एक मरतबा इमाम हुसैन ने उससे पलट के कहा, ये जानना चाहते हो कि तुम मेरी आवाज में अगर कुरान मजीद सुनना पसंद करते हो तो कम से कम यह जानना चाहते हो कि हुसैन किसकी आवाज को पसंद करता है। भाई अगर तुम मेरी आवाज में कुरान मजीद को सुनना पसंद करते हो तो क्या यह जानने की कोशिश करोगे कि हुसैन किसकी आवाज में कुरान सुनना पसंद करता है? एक मर्तबा और खादिम रबाब कहता है, मौला जरा बताइए कि आप किसकी आवाज में कुरान मजीद को सुनना पसंद करते हैं? आपने फरमाया, अना उहिब्बु, मैं पसंद करता हूं अस्माउल कुरान बिसौत बिनती सुकैना। जनाब इमाम हुसैन कहते तुम मेरी आवाज में कुरान सुनना पसंद करते हो, मैं सकीना की आवाज में कुरान सुनना पसंद करता हूं। मौला क्यों? कल्याणा सौत बिनती सौत उम्मी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इसलिए कि मेरी बेटी सकीना की आवाज मेरी मां की आवाज से मुशाबे है। ये शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा। एक जुमला और आपने कहा था, सुकून है जनाब सैयदा किसकी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। कल्ब का सुकून है। जानते हैं आप सुकून किसको चाहिए होता है? जिसका दिल सुकून से ना हो। कसम खुदा की, बहुत बड़ा जुमला शायर ने रकम किया है ये। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सुकून, जनाब सकीना, मामूली बात है। सुकून की जरूरत किसको होती है? जिसका दिल सुकून से ना हो, जिसका दिल मुतमईन ना हो, जिसका दिल परेशान हाल हो। आओ कुरान से पूछते हुसैन कौन है। कुरान कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ए नफ्स मुतमईन, यहां बेकली नहीं है, यहां बेसुकूनी नहीं है। वो नफ्स जो इत्मीनान की आखिरी मंजिल पे हो उसे हुसैन कहते हैं। अब मुझे नहीं मालूम सकीना क्या है, जिसके दिल में इत्मीनान हो उसके सुकून का नाम सकीना है। या अली 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 अली, इससे ज्यादा फजाइल के समंदर इस 4 साला बीबी के लिए फजाइल के समंदर हैं। फजाइल के सिर्फ इनका गोछा मसाइब में नहीं मौजूद है। ये 4 साला बच्ची, आप क्या समझते हैं, थी तो 4 साला उम्र के एतबार से, लेकिन करबला में जहरा थी 4 साला बच्ची, लेकिन करबला में ये जहरा थी।
जो काम आपने किया है दिगर और बीबियां वो काम ना कर सकी। कसम खुदा की, ये दो ही शख्सियतें करबला में ऐसी हैं जिन्होंने आज तक करबला को थामे रखा है। एक आगोश हुसैन में असगर, एक आगोश हुसैन में असगर, एक कैद शाम में सोने वाली सकीना। कई सालों तक बीबी के रोज़े की मैंने ज़ियारत की है, चूँकि तस्करा हो गया है, बस बीबी के मसाइब सुन लीजिए। कई सालों तक, आज भी आप जाएंगे, ये पूरा घर बाबुल मुराद है, ये पूरा ख़ानदान बाबुल मुराद है, लेकिन बीबी सकीना के यहाँ अगर कोई उनके बाबा का वसीला दे दे उसकी मुराद रद्द नहीं हो सकती। बीबी सकीना के यहाँ अगर उनके कोई चचा का वास्ता दे दे मुराद रद्द नहीं हो सकती। कौन सकीना? वो सकीना जो अपने बाबा का इत्मीनान है, जो अपने बाबा का सुकून है। और सिर्फ सकीना अपने बाबा का सुकून नहीं थी, बल्कि सकीना के लिए उनका बाबा सुकून था। सकीना के लिए उनका बाबा सुकून था। यही वजह है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुखसत होने लगे ना, एक एक को विदा कर दिया, एक एक को सलाम कर लिया। सकीना को भी जब रुखसत किया तो एक मर्तबा सकीना ने दामन थाम के कहा था, बाबा जाते हैं, जाइए, खुदा हाफिज, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बाबा आप जानते हैं आपकी सकीना को तब तक नींद नहीं आती जब तक आपका सीना मयस्सर ना हो। बाबा आज के बाद सकीना कहां सोएगी? बाबा आपके बाद सकीना कहां सोएगी? बाबा सकीना को आपके बगैर इत्मीनान नहीं मिलता, बाबा सकीना को आपके बगैर सुकून नहीं मिलता। शायद यही वजह है कि जब शाम गरीबा में खैमे जल गए, ज़ैनब औलिया मकाम है, चाहती है कि मुसल्ला इबादत है ज़मीन पे, आपने मगरिब की नमाज पढ़ने की कोशिश की, इधर अल्लाह अकबर कहना चाहती थी। बीबी उम्मे कुलसूम ने आवाज दी, बहन अभी अल्लाह अकबर न कहना। बीबी ने आवाज दी, बहन अभी अल्लाह अकबर न कहना। बहन कुलसूम हुआ क्या? आपने आवाज दी है बहन हुसैन की अमानत कहीं खो गई। बहन हुसैन की अमानत कहीं खो गई। एक मर्तबा शहजादी ने कहा, कुलसूम जल्दी करो, तुम उधर जाओ, रबाब तुम उधर जाओ, उम्मे लैला तुम उधर जाओ, रुकैया तुम उधर जाओ, हुसैन की अमानत को तलाश करो, हुसैन की अमानत को ढूंढो। मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी? हुसैन के बगैर सकीना को नींद नहीं आती, हुसैन के बगैर सकीना को सुकून नहीं मिलता। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब, आखिरी चंद जुमले और है, शहजादी ज़ैनब है मक्तल की जानिब दौड़ी, आवाज देती हैं, आई नबो नहीं कहना, ऐ मेरी लाडली सकीना कहाँ हो आवाज दो, ऐ मेरी लाडली सकीना कहाँ हो आवाज दो, ऐ मेरी लाडली सकीना कहाँ हो आवाज दो। आवाज देते देते जनाब ज़ैनब औलिया मकाम नशेब की जानिब बढ़ी। अभी कुछ दूर करीब चली थी कि एक मर्तबा आवाज आई, ज़ैनब जरा आहिस्ता बोलो, ज़ैनब जरा आहिस्ता बोलो। जनाब बीबी ज़ैनब आई, कहा? एक लाश के करीब से आवाज आ रही थी, ये लाश हुसैन थी जो आवाज दे रही थी, ज़ैनब जरा आहिस्ता बोलो, मेरी बेटी सकीना अभी मेरे पहलू में सोई है, अभी मेरे पहलू में सोई है। ज़ैनब झुकी, सकीना को अपनी आगोश में लिया, बिला तशबीह सकीना को अपनी आगोश में लिया, आगोश में लेना था। एक मर्तबा सकीना ने आंखें खोली, जैसे ही आंखें खोली ज़ैनब औलिया मकाम ने जो जुमला कहा है सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। एक मर्तबा बीबी ने देखा सकीना को, ऐ मेरी लाडली सकीना, तुम्हें तो अपने बाबा के सीने पे सोने की आदत थी, आज तुम पहलू में क्यों सो रही हो? सकीना तुम्हें अपने बाबा के पहलू में क्यों सोई? सीने पे सोने की आदत थी। बीबी सकीना कहती है, माए पुपी अम्मा, मैं भी चाहती थी मैं अपने बाबा के सीने पे सो, लेकिन है पुपी अम्मा मुझे वो जगह न मिली जहां मैं सो सकती थी। अरे मेरा बाबा का सीना तीरों से छलनी है, ए पुपी अम्मा मैं बाबा के पहलू में सो गई। पुपी अम्मा मेरे बाबा का सीना तीरों से छलनी, नेज़ों से जख्मी, तलवार के जख्म, बापुपी अम्मा सकीना बाबा के पहलू। अला लानतुल्लाह अलल कौमिस सालिमीन।
रज़म बक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिही व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारहा मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी मुख्तसर अज़ा को कबूल फरमा। बारहा मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनाहान कबीरा व सग़ीरा को माफ़ फरमा। बारहा मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारहा मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जो बीमार होने सेहत व सलामती अता फरमा। बारहा मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे आंसुओं को रूमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। बारहा मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे आंसुओं को हमारी नजात का ज़रिया करार फरमा। बारहा मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता मुहिब्बान अहले बैत की इज़्ज़त व जान व नामूस की हिफाजत फरमा। बारहा मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता रोज़ात मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। बारहा मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे वालियो वारिस इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातब हुसैन।